बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन हमारे पास एक सा सोल्यूशन होगा, दैट सोल्यूशन which resist to change the pH when we add small amount of strong acid and strong base। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं बफर सॉल्यूशन। कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक आम सॉल्यूशन है और यहाँ पे लेट्स सपोज दूसरे बीकर में मेरे पास बफर सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक आम सा सॉल्यूशन होगा और हर एक सॉल्यूशन का अपना एक पीएच होता है। लेट्स सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका पीएच 4 है। लेट्स सपोज यहाँ पे भी इस बफर सॉल्यूशन का पीएच लेट्स सपोज 4 है। तो अगर आप इसी सॉल्यूशन में आप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो, लेट्स सपोज अगर आप HCl डालते हो, तो इसका पीएच डायरेक्ट गिर जाएगा और वो कितना होगा, वो 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। पीएच में जो है वो एब्रप्टली चेंज आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप इसमें NaOH डाल दो, तो यहाँ पे इसका पीएच जो है वो ज़्यादा होगा। पीएच इसका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8 एंड सो ऑन। लेकिन अगर यही दो फिनोमेना में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूँ तो पीएच चेंज होगा। कितना चेंज होगा? 3.98, 3.9, 3.97, इस तरह चेंजेस आएगी। अब इस चेंज को आप देखें, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है तो वो उसका पीएच एब्रप्टली चेंज करता है। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो वो पीएच चेंज होने में क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, विच रेजिस्ट टू चेंज द पीएच when we add small amount of strong acid or strong base। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट कर दे अपने साथ कि pH of buffer not change, ये क्यों चेंज नहीं होता? not change by adding, क्वेश्चन ऑप्शन 1, स्ट्रॉन्ग एसिड से बिल्कुल चेंज नहीं होता, स्मॉल अमाउंट आपने डालनी है। स्ट्रॉन्ग बेस से, वो भी हमने पढ़ा डिफिनीशन में, चेंज नहीं होता। थर्ड वन, वाटर से, आप वाटर इसमें डाल दें, वाटर का पीएच तो 7 है, वो तो सबको पता है, उससे चेंज नहीं होता। और अगर आप एक नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट अगर इसमें डाल दें, न्यूट्रल साल्ट अगर आप इसमें डाल दें, फिर भी पीएच चेंज होने नहीं देता, NaCl। तो अभी हमने ये सारे क्वेश्चन कवर करने हैं कि ये पीएच चेंज होने क्यों नहीं देता। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर और न्यूट्रल साल्ट डालने से इसका पीएच चेंज क्यों होने नहीं देता। क्वेश्चन 2 मेरे पास है कि बफर एक्चुअली बनता किससे है। बफर सॉल्यूशन वो मैं प्रिपेयर किस तरह करूंगा, किसको मैं बफर का नाम दूंगा, कौन से केमिकल मैंने मिक्स करने हैं और उसको मैं बफर का नाम दूंगा, और किस रेशो के साथ आपने मिक्स करने हैं। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन जब आपने प्रिपेयर करने हैं तो पहला क्वेश्चन, कौन सा बफर,
कौन सा बफर आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि बफर अब दो किस्म के होते हैं, एसिडिक बफर आपने प्रिपेयर करना है या बेसिक बफर आपने प्रिपेयर करना है। तो एसिडिक बफर प्रिपेयर करने के लिए या बेसिक बफर प्रिपेयर करने के लिए आपने कौन से केमिकल को मिक्स करना होगा, और थर्ड वन कि आपने किस रेशो के साथ इसको मिक्स करना होगा। तो यहाँ पे अभी हम ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी कवर करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि अगर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बफर का pH 4 है तो बफर सॉल्यूशन का pH मैं किस फार्मूले से कैलकुलेट करूँगा, बफर सॉल्यूशन का pH मैं कैलकुलेट किस फार्मूले से कर रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बफर मेरे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं एसिडिक बफर और एक को हम नाम देते हैं बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर का pH वो ऑलवेज लेस देन 7 होगा, लेकिन अगर आप इसका pOH फाइंड करोगे तो वो ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि pH में 1 से 6 तक एसिडिक रेंज है, pOH में 8 से 14 तक वो एसिडिक रेंज है। इसी तरह रिवर्स, अगर आप बेसिक बफर का pH फाइंड कर रहे हो तो वो उसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, लेकिन अगर आप pOH की बात कर रहे हो तो फिर लेस देन 7 होगा, क्योंकि pH स्केल में बेसिक का रेंज 8 से 14 तक है और pOH में बेसिक का रेंज जो है वो 1 से लेके 6 तक है। बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर बनता किस तरह है, तो वो एक्चुअली बनता वीक एसिड से है। आपने वीक एसिड डालने हैं और उसका जो है वो साल्ट डालना है, लेकिन ये साल्ट किस तरह बनेगा, किस चीज़ से बनेगा। तो यहाँ पे जो वीक एसिड का साल्ट होगा तो वो साल्ट एक्चुअली वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बनेगा। एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एसिटिक एसिड और साथ में मैं इसका साल्ट मिक्स कर रहा हूँ, सोडियम एसीटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, लेकिन अगर मैं इसका साल्ट देखूँ तो एक्चुअली इसका साल्ट वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कम्बिनेशन से बना है। किस तरह बना है, बिकॉज अगर आप एसिटिक एसिड और साथ में NaOH को मिला दें तो यहाँ पे आपके पास वाटर और साथ में सोडियम एसीटेट बनेगा। तो अब ये साल्ट है, लेकिन ये साल्ट वीक एसिड से और NaOH मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसी तरह बेसिक बफर का जो होगा वो हमारे पास वीक बेस से बनेगा और प्लस इसके साल्ट से, लेकिन इसका साल्ट का क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो एक्चुअली मेरे पास वीक बेस होगा और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम्पल हम एक पढ़ रहे हैं, लेट सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो वीक बेस है, लेकिन अगर इसका आप साल्ट लेके तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड, बिकॉज यहाँ पे अगर ये साल्ट का प्रिपरेशन मैं आपको बता दूँ तो अमोनिया इज़ अ वीक बेस और साथ में अगर आप HCl को मिक्स कर रहे हो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बनता है मेरे पास अमोनियम क्लोराइड। सो ये तो मेरे पास बेसिक बफर और एसिडिक बफर हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब सेकंड क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया कि बफर एसिडिक और बेसिक बनाना आपने इस तरह है, वीक एसिड को और इसका जो साल्ट है वो आपने मिक्स करना है, लेकिन वो साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कम्बिनेशन से होना चाहिए। ये तो इसका केमिकल्स है। ठीक है, एसिडिक के लिए वीक एसिड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस के लिए वीक बेस एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। अब इसका रेशो,
इस तरह भी नहीं है कि बस आपकी मर्ज़ी है, आप कितने रेशो से भी इसको कंबाइन कर दे और यहाँ पे ये बफ़र बन गया। हर एक स्पेसिफ़िक पीएच बफ़र बनाने के लिए आपने एक स्पेसिफ़िक रेशो इसमें मिक्स करना होगा। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं एसिडिक बफ़र के लिए कि एक तो मेरे पास एसिटिक एसिड वीक एसिड है और इसका जो साल्ट है सोडियम एसीटेट। इसी तरह मेरे पास वीक एसिड हाइड्रोजन साइनाइड और इसका जो साल्ट आप ले लें सोडियम साइनाइड। इसी तरह मेरे पास एक और वीक एसिड जो है वो कार्बोनिक एसिड, इसका आप साल्ट ले लें K2CO3। वीक एसिड मेरे पास ऑर्गेनिक बेंजोइक एसिड, इसका आप साल्ट ले लें, हाइड्रोजन को हटा के एक पोटेशियम लगा दे KOH लेट्स सपोज। इसी तरह मेरे पास वीक एसिड HF है, इसका आप साल्ट ले लें NF। तो ये सारे के सारे मेरे पास एसिडिक बफ़र होंगे। लेकिन अब मैंने इसको किस रेशो के साथ मिक्स करना है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं pH इज़ इक्वल टू pKa। pKa वैल्यू मुझे गिवन होगी एंड प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड हेनरिसन हेज़लबाच इक्वेशन। आपने जिस एसिड का भी मतलब जिस तरह का भी आपने pH बनाना हो, अगर आपने pH 6 बनाना हो एसिडिक, pH 5 बनाना हो, वो pH आप इधर पुट कर दे, pKa वैल्यू आपको उस एसिड के लिए गिवन होगी। ठीक है, लॉग को इधर शिफ्ट करके एंटी लॉग हो जाएगा, तो आप सॉल्ट और एसिड का जो है वो रेशो फाइंड कर सकते हो कि इतने pH के लिए मैंने सॉल्ट कितना कंसंट्रेशन में लेना है और एसिड कितना कंसंट्रेशन में लेना होगा। मेरे पास इक्वेशन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग salt डिवाइडेड बाय एसिड। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि फाइंड रेशो ऑफ साल्ट सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का व्हेन pH 5 ऑफ बफर सॉल्यूशन। अगर आपने एक बफर बनाना है जिसका pH 5 हो, तो वो 5 pH बनाने के लिए मैंने इन दोनों का कितना रेशो को मिक्स करना होगा, और साथ में मुझे pKa वैल्यू भी गिवन होगी। लेट्स सपोज दिस इज़ फॉर एसिटिक एसिड। हर एक एसिड के लिए pKa वैल्यू आपको पता चल गया कि वो डिफरेंट है। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन उठा दे, pH 5 है, pKa वैल्यू 4.67 है, 4 है, प्लस लॉग साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड है, इसको इधर शिफ्ट करें 0.26 हो जाएगा, प्लस लॉग साल्ट डिवाइड बाय एसिड है, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.26, यहाँ पे साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, यहाँ पे आंसर 1.2 आएगा। वो किसके सामने है? साल्ट के सामने। नीचे जो है वो एसिड है, एसिटिक एसिड। नीचे भी 1 होता है लेकिन वो हम लिखते नहीं है, वो हमें ये स्मॉलेस्ट रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपने एसिटिक एसिड को 1 ml लेना है तो सोडियम एसीटेट को 1.82 ml लेना है। इस रेशो से आप इसको कंबाइन करोगे तो तब जाके आपके पास pH 5 वाला बफर मिलेगा। अगर इस रेशो को आप चेंज करोगे तो फिर pH 5 वाला बफर नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए।
कि एसिडिक बफर किस तरह बनाना है, बेसिक बफर किस तरह बनाना है, कौन से केमिकल को मिक्स करना होगा और किस रेशो से मिक्स करना होगा। तो रेशो के लिए हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था कि स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से क्यों चेंज नहीं हो रहा एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस डालने से क्यों चेंज नहीं हो रहा, वाटर से और NaCl न्यूट्रल साल्ट से, ये दोनों का pH तो 7 है, तो ये तो क्लियर है ये बात। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालने से pH चेंज होने क्यों नहीं देता ये बफर सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस क्यों शो कर रहा है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं बफर एक्शन। ओके, अगर एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन इस तरह फ्री घूम रहे हो तो इस हाइड्रोजन आयन की वजह से pH जो है वो कम होता है। अगर ये उसमें फ्री घूम रहे हो और अगर किसी सॉल्यूशन में OH आयन फ्री घूम रहा हो तो उसी की वजह से pH जो है वो ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली बफर सॉल्यूशन का ये फ़ायदा है कि अगर आप इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल ले या कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल ले तो वो उस हाइड्रोजन आयन को और OH आयन को फ्री छोड़ता नहीं है, उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। किस तरह, लेट्स सपोज मैं एसिडिक बफर कंसिडर कर रहा हूँ। एसिडिक बफर जो कि बनता है वीक एसिड से, लेट्स सपोज एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल ले ले, कोई और एग्जांपल ले ले, और सोडियम एसीटेट से, ठीक है। अच्छा, मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पे ये मेरे पास बफर है, एसिडिक बफर है, इसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट है। चले मैंने इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया, HCl को, तो HCl तो हर सूरत में आयोनाइज होगा इसमें और वो कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब अगर ये H आयन्स ये फ्री है इस बफर में तो ये pH चेंज होगा। लेकिन अब देखिए बफर की ये क्वालिटी है कि आप जिस तरह इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो तो बफर का जो साल्ट वाला पोर्शन है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, तो साल्ट वाला पोर्शन वो एक्शन में आ जाता है और वो डिसोसिएट हो जाता है इस फॉर्म में। और डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पे ये आयंस कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना देंगे। तो एसिटिक एसिड तो ऑलरेडी इस बफर में मौजूद है, तो कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स तो नहीं आया, और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके मेरे पास एक न्यूट्रल साल्ट बनाएगा जिसका pH ऑलरेडी 7 है, न्यूट्रल है। तो देखो यहाँ पे अगर आप एसिड डालोगे तो बफर का जो साल्ट वाला पोर्शन होगा वो उस हाइड्रोजन आयन पे डायरेक्ट अटैक कर देगा। लेकिन अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूँ, लेट्स सपोज NaOH डाल दूँ, तो वो भी तो हर सूरत में आयोनाइज होगा। और जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो बफर का जो एसिडिक वाला पार्ट है वो एक्शन में आ जाएगा एसिटिक एसिड और वो कन्वर्ट होगा एसीटेट प्लस H पॉजिटिव, और ये दोनों आयंस दोबारा कंबाइन होके सोडियम एसीटेट बनाएगा जो कि ऑलरेडी बफर में पहले से ही मौजूद था। और यहाँ पे ये दोनों आयंस कंबाइन होके यहाँ पे मेरे पास वाटर बन जाएगा, जो कि वाटर तो वैसे भी इसका pH 7 है। तो देखो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला फिर भी हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं है, आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला फिर भी OH आयन फ्री नहीं है। सो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बफर जो है वो तो ना हाइड्रोजन आयन को फ्री छोड़ता है ना OH आयन को फ्री छोड़ता है। अगर आप एसिड डालोगे तो बफर का साल्ट वाला पोर्शन एक्शन में आएगा, अगर आप बेस डालोगे तो बफर का जो है वो एसिडिक वाला पार्ट पोर्शन एक्शन में आएगा।